जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज हमें एक ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ है जो बहुत ही नाजुक विषय पर है, पर बहुत ही सच्चा है। ये सत्संग है एक माता का जो अपनी बेटी से दूर हो गई थी। न कि दूरी की वजह से, बल्कि एक गलतफहमी और बहुत सारी पुरानी बातों की वजह से। घर में चुप्पी थी, मिलने की बात तो दूर, फोन पर भी बात नहीं होती थी। और एक माता के लिए यह दर्द सब दर्दों से ज्यादा गहरा था। यह सत्संग हमें सिखाती है कि कैसे गुरुजी की कृपा एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देती है। कैसे एक साधारण सी अरदास एक माता को उसकी खोई हुई बेटी तक वापस ले जाती है। तो संगत जी, अब सीधे चलते हैं इस माता की कहानी की ओर, उनके अपने शब्दों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शीला है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक माता हूँ। और जब मैं ये कहती हूँ मैं एक माता हूँ, तो मेरे साथ एक पूरा संसार, पूरी जिंदगी, पूरी कहानी जुड़ी होती है। मेरी बेटी का नाम प्रिया है। वह 27 साल की है और वह मुंबई में रहती है। शादी के बाद से ही धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। प्रिया की शादी बहुत अच्छे घराने में हुई थी। लड़का अच्छा था, मेहनती था और घर भी अच्छा था। पर मैं देख सकती थी मेरी बेटी खुश नहीं थी। उसके ससुराल वाले थोड़े सख्त थे। बहू के लिए उनके सख्त नियम थे, कैसे खाना बनाना, कब बाहर जाना, कब अपने मायके जाना। मेरी बेटी, वह हमेशा आजाद रहना पसंद करती थी। और अचानक से सब कुछ नियंत्रित, सब कुछ सीमित। मैंने उसे कहा, बेटा समझो, शादी में ऐसे ही होता है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। पर प्रिया ने मेरी बात सुनी और मुझे लगा उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। 2-3 साल बाद प्रिया की शादी में समस्याएं बढ़ने लगीं। उसका पति उसे काम करने नहीं देता था, पैसे खर्च करने का हक नहीं था। और जब भी वह अपने मायके जाना चाहती तो लड़ाई हो जाती। मैंने कहा, बेटा ये सब मेरे ज़माने में भी होता था, तू धैर्य रख। पर प्रिया, उसने कहा, माँ तुम नहीं समझ रही, मैं खुद नहीं हूँ अब। मैं सिर्फ एक बहू हूँ। मुझे याद है, उसकी आवाज में ऐसा दर्द था। पर मैं उसे क्या बोलती? मेरे पास तो कोई हल नहीं था। मैंने कहा, बेटा कुछ समय दे, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है उसी दिन से उसने मुझसे दूरी बना ली। पहले तो वह हर हफ्ते फोन करती थी, फिर महीने में एक बार, फिर महीनों बीत जाते और कोई बात नहीं होती। जब मैं फोन करती तो बस ठीक हूँ माँ, सब ठीक है कहकर प्रिया रख देती। मैंने कई बार कोशिश की, बेटा मुझे बताना तेरे साथ क्या हो रहा है, पर हर बार एक ही जवाब, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। और वह सब ठीक है। संगत जी, वह सबसे ज्यादा दर्दनाक बात थी, क्योंकि मैं जानती थी कुछ ठीक नहीं है। पर मेरी बेटी ने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। और फिर वह दिन आया जब उसने फोन ही नहीं उठाया। एक दिन मैंने फोन किया, प्रिया नहीं उठाई। मैंने सोचा शायद व्यस्त है। दोबारा फोन किया, फिर भी नहीं उठाई। मैंने एक मैसेज भेज दिया, बेटा ठीक हो ना? उसका जवाब आया, माँ मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। संगत जी, मैं उस मैसेज को पढ़कर रो गई, क्योंकि मुझे पता था बाद में बात करेंगे का मतलब मुझसे बात मत करो। उसके बाद मैंने कई बार फोन किया, कभी वह नहीं उठाती, कभी सास उठाती और कहती प्रिया सो रही है या प्रिया काम में है। और संगत जी, मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती।
मेरे पति को भी समझ में नहीं आता था। वे कहते, शीला, इतना मत सोच। बेटी अपनी जगह है, अपनी जिंदगी है, पर मैं कैसे नहीं सोचती। मैंने उसे जन्म दिया था, उसके दांत आने का दर्द झेला था, उसकी शादी में सब कुछ लगा दिया था, और अब वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। रात को सोते समय मेरे मन में एक ही सवाल आता, मैंने क्या गलत किया? क्या मैंने उसे गलत सलाह दी थी? क्या मैंने उसकी बात सुनी नहीं? क्या मैं उसके लिए एक अच्छी माता नहीं थी? और ये सवाल मुझे खा गया। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे गुरुजी के मंदिर जाने के लिए कहा। वह कहती थी, शीला, तू इतना परेशान रहती है, एक बार गुरुजी के दरबार में चला जा। शुरू में मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा, क्या गुरु मंदिर जाने से मेरी बेटी मुझसे बात करने लगेगी? पर धीरे धीरे एक दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने फोन किया, प्रिया ने फिर से नहीं उठाया। और उसी दिन मैंने तय कर लिया, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। अगले दिन मैंने पड़ोसन को साथ लिया और मंदिर चली गई। संगत जी, जब मैं मंदिर में घुसी तो मेरा दिल भारी भारी था। मेरे मन में क्रोध था, अपनी बेटी पर, अपने पति पर, अपने आप पर। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। भजन चल रहे थे, लोग गा रहे थे, पर मेरे कान सुन नहीं रहे थे। मैं बस एक ही चीज सोच रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? क्या वह ठीक है? क्या वह मुझे याद करती है भी? फिर संगत जी, फिर मैंने अपने मन में गुरुजी से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर आप सच में हैं तो मेरी बेटी को मेरे पास वापस कर दो। पर जैसे ही मैंने ये सवाल अपने मन में पूछा, मेरे भीतर एक आवाज आई, उसे वापस करने से पहले तू अपने आप को जान। मैंने आंखें खोल दी। कोई दिख नहीं रहा था, पर उस आवाज, वह कहीं अंदर थी। मैं लंगर में गई, खाना खा रही थी। पास ही एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उन्होंने मुझे देखा और बस पूछा, बहू, तुम बहुत उदास हो। मैंने कहा, आंटी, कुछ नहीं। पर वह बहुत अनुभवी लगती थी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम कुछ बोल न। मैं समझ सकती हूँ, तुम माता हो और कहीं बेटी तुमसे दूर हो गई है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने बता दिया सब कुछ। उस महिला ने सुना और फिर कहा, बहू, सुन मेरी बात। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी बेटी ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मैंने पूछा, और फिर? उन्होंने कहा, फिर मैंने यहाँ गुरुजी के दरबार में खुद को बदला। मैंने अपनी गलतियां माना और मैंने अपनी बेटी को पत्र लिखा। मैंने पूछा, क्या वह बेटी तुमसे बात करने लगी? उन्होंने कहा, हाँ, पर सबसे पहले मैं अपने आप से बात करने लगी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, जय गुरुजी। गुरु कृपा से यहाँ एक निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाना। यह सेवा किसी नाम या पहचान के लिए नहीं, केवल गुरु भावना और मानव सेवा के लिए है। अगर आपका मन इस पवित्र लंगर सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि के माध्यम से इस प्रयास में सहभागिता कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण करें। संगत जी, सेवा भाव से किया गया छोटा सा योगदान भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन के बाद
मैं हर हफ्ते मंदिर जाने लगी। और एक दिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, शीला, तूने कब प्रिया की बात सुनी थी? मुझे याद आया उस दिन जब प्रिया ने कहा था, माँ, मैं खुद नहीं हूँ अब। मैंने उसको कहा था, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। पर मैंने उसकी बात सुनी नहीं थी। मैंने उसके दर्द को अपने अनुभव से कम नहीं आंका था। उसी दिन, संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और मैंने सच्ची अरदास की, गुरुजी, मैं अपनी बेटी को वापस चाहती हूँ। पर न सिर्फ एक माता के रूप में, मैं एक सहेली के रूप में भी उसके पास जाना चाहती हूँ। मैंने जो गलतियां की हैं, मुझे उनका एहसास दिला दो और मुझे ताकत दो कि मैं अपनी बेटी को माफ कर सकूं, क्योंकि शायद उसके गुस्से का कारण मैं थी। मैं रो गई, बहुत देर तक रो गई। लंगर के लोग देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। एक माता का दर्द, वह सब समझते हैं। घर लौटकर मैंने एक पत्र लिखना शुरू किया। पत्र में मैंने नहीं लिखा, बेटा, मेरी बात सुन। पत्र में मैंने लिखा, मेरी प्रिय प्रिया, मैंने तुम्हें दर्द में देखा था और मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने अपने अनुभव बताकर तुम्हारे दर्द को छोटा कर दिया और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम एक अच्छी बहू थी, एक अच्छी बेटी भी हो, पर मैं एक अच्छी माता नहीं रह पाई। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। भले ही तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम ठीक हो, खुश हो। तुम्हारी माँ शीला। मैंने पत्र लिखा और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पत्र भेज दिया और फिर 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। मैं सोचने लगी, शायद मैंने गलत सिद्ध किया खुद को। शायद अब बहुत देर हो गई। पर हर दिन मैं मंदिर जाती, हर दिन गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती और हर दिन यही बोलती, गुरुजी, मुझे धैर्य दे। एक रात मुझे एक फोन आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। स्क्रीन पर प्रिया लिखा था। मैंने हाथ कांपते हुए फोन उठाया। हेलो माँ। सिर्फ इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा। हाँ माँ। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रो गई। प्रिया ने कहा, माँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बस अपने अनुभव से सलाह दे रही थी। नहीं बेटा, मैंने कहा, मैंने गलत किया। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। माँ, मैं तुमसे एक बात कहूँ। हाँ बेटा, मेरा शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। पर जब तुम्हारा पत्र आया तो मुझे लगा, अगर मेरी माता मुझे इतना प्यार करती है तो मैं खुद भी अपने आप को संभाल सकती हूँ। संगत जी, उस रात मैंने अपनी बेटी से बात की, सच की बात की, दर्द की बात की और सबसे अहम, खुद की बात की। और मैंने जाना, मेरी बेटी बहुत कुछ झेल रही थी, पर जब मैंने खुद को माफ किया तब वह भी मुझे माफ कर सकी। अब हर हफ्ते प्रिया मुझे फोन करती है। हर बार नहीं, पर ज्यादा बार। और कभी कभी वह मुझसे सलाह भी मांगती है। मैं बस सुनती हूँ, सलाह नहीं देती, बस सुनती हूँ। क्योंकि मुझे अब समझ आ गया, माता का काम सलाह देना नहीं, माता का काम सुनना है। संगत जी, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मेरी बेटी मुझसे फिर से बात करने लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने आप को जाना। मैंने अपनी गलतियां स्वीकार की और मैंने सीख लिया कि प्यार का मतलब सलाह देना नहीं, प्यार का मतलब सुनना है। अब जब भी प्रिया कोई समस्या का सामना करती है, वह मुझसे पहले कहती है, माँ, तुम बस सुनो, और मैं सुनती हूँ। क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ, मेरी बेटी को मेरे अनुभव की नहीं,
उसे मेरे कान की जरूरत है। संगत जी, आज के सत्संग से गुरुजी का संदेश बहुत ही सीधा और गहरा है। रिश्तों को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक कर। माता पिता का प्यार सलाह में नहीं, सुनने में है। अगर तू अपनी गलती स्वीकार कर सके तो तेरी बेटी भी। खामोशी को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने मन की खामोशी तोड़। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनों को सुनना सीख गया हूँ, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग को उन सभी माता पिता और बेटियों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त अपने रिश्तों में दूरी महसूस कर रही हैं। हो सकता है ये सत्संग उन्हें एक दूसरे के पास वापस ला दे। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। घर है, लोग हैं, काम है, फिर भी अंदर कुछ अधूरा है। गुरुजी कहते हैं, ये रिक्तता कमी नहीं है, ये पुकार है आत्मा की। आत्मा याद दिला रही है, तू गलत जगह भरने की कोशिश कर रहा है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, रिश्तों से, मोबाइल से, काम से, तारीफ से, सफलता से। लेकिन वो खालीपन किसी चीज से नहीं भरता, वो सिर्फ चेतना से भरता है। गुरुजी कहते हैं, तुम बाहर से नहीं, अंदर से भूखे हो। संगत जी, हम रोज कुछ न कुछ पकड़ कर रखते हैं। कोई इंसान, कोई पहचान, कोई दर्द, कोई याद। लेकिन गुरुजी सिखाते हैं, जिसे पकड़ रखा है वही बांध रहा है। मुक्ति पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं, तुम सोचते हो तुम टूटे हो, असल में तुम थके हो। थके हो अपेक्षाओं से, दिखावे से, खुद को साबित करने से। जब तुम थक कर बैठ जाते हो और कुछ नहीं चाहते, उसी क्षण गुरु की उपस्थिति उतरती है। संगत जी, सच्चा ध्यान कोई टेक्निक नहीं है। सच्चा ध्यान है अपने आप से लड़ना बंद करना। जिस दिन तुम खुद को सुधारने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू होता है। गुरुजी कहते हैं, तुम जैसे हो वही पर्याप्त है। हम सोचते हैं शांति कुछ करने से आएगी, जप, तप, पूजा, नियम। लेकिन गुरुजी कहते हैं, शांति कुछ करने से नहीं, कुछ छोड़ने से आती है। छोड़ दो तुलना, छोड़ दो गिल्ट, छोड़ दो ये बोझ के तुम परफेक्ट नहीं हो। संगत जी, गुरुजी कोई आवाज नहीं है जो बाहर से सुनाई दे। गुरुजी वो खामोशी है जो भीतर उतरती है। जब मन थम जाता है तब गुरु बोलते हैं, और वो जो कहते हैं वो शब्दों में नहीं आता, वो सीधे अस्तित्व में उतरता है। गुरुजी हमें कुछ बनने नहीं कहते, गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या हैं। हम रोशनी खोजते हैं, लेकिन खुद ही रोशनी है। हम सहारा खोजते हैं, लेकिन खुद ही आधार हैं। अंत में बस यही अरदास, गुरुजी, हमें कुछ देने से पहले हमें खुद से मिलवा दो। हमें दुनिया समझाने से पहले हमें अपनी आत्मा महसूस करवा दो। क्योंकि जिस दिन हम खुद को जान लेंगे, उस दिन किसी और को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं।
हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।